तमाम मीडिया वाले इस समय सिर्फ जो रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रूट ने शतकों का अंबार लगाना शुरू कर दिया है, विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार मैंने कहा कि भाई जो रूट सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट उनका करता हूं, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं और ओडीआई T20 ना के बराबर। तो ऐसे में एक फॉर्मेट पर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन विराट कोहली एक अलग जोन के प्लेयर हैं, एक अलग किस्म के बल्लेबाज हैं, और अगर विराट कोहली को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब है कि भाई हर दूसरे बल्लेबाज को कुछ ना कुछ प्रूव जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली लगातार अपडेट करते हैं अपने आप को, लगातार मेहनत करते हैं। इस समय भारतीय टीम का कैंप चेन्नई में चल रहा है, गौतम गंभीर भी वहां पर मौजूद हैं। और खबर आ रही है जिस तरीके से विराट कोहली ने नेट पर बल्लेबाजी की कि 3 बड़े बदलाव विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी में किए हैं। अब ये टेम्परेरी है या परमानेंट है या सीरीज के हिसाब से है, ये तो अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो 3 बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ भारत में जो टेस्ट मैचेस होंगे उसको देखते हुए विराट कोहली ने ये बदलाव किए हैं। जो खबर आ रही है, जिस तरीके से नेट पर उन्होंने बैटिंग की, जिस तरीके से नेट पर उन्होंने स्पिनर्स को खेला है, तो क्या क्या विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी में बदलाव किया है और किस तरीके से इसका फायदा विराट को आने वाले 5 टेस्ट मैचेस में जरूर मिलेगा जो कि हिंदुस्तान में खेला जाएगा और टर्निंग ट्रैक पर खेला जाएगा, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जो विराट कोहली की बैटिंग देख करके समझ में आ रहा है, नेट पर जिस तरीके से उन्होंने अभ्यास किया, उसके बाद लग रहा है कि स्पिनर्स को बैकफुट पर खेलने का ज्यादा प्रयास कर रहे थे विराट कोहली, और शॉर्ट बैक लिफ्ट के साथ में, यानी कि जो बल्ला है वो बहुत ज्यादा हवा में ना जाए, शॉर्ट बैक लिफ्ट हो और स्पिनर को मैक्सिमम बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे रीजन है, टेक्निकल चीज है ये बहुत। जब आप किसी स्पिनर को इंडियन कंडीशन में बैकफुट पर खेलते हैं, पहली बात तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, बैकफुट पर खेलना कई बार बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि टेस्ट मैच के तीसरे चौथे दिन, इनफैक्ट इंडिया में तो कई बार पहले दिन से भी ये देखने को मिला है कि गुडलैंड से गेंद अचानक ही उछलती है, और अगर आप बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर कमिट हो जाते हैं तो वो गेंद उछल करके या तो आपके ग्लव्स पर लगेगी या तो हैंडल के एकदम ऊपर लगेगी, और फिर जो आपके सिली पॉइंट पर खिलाड़ी खड़े हैं या फिर शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी खड़े हैं, या इनफैक्ट एक आध बार स्लिप में गेंद वहां पर चली जाती है और आप आउट होकर के चले जाते हैं। तो विराट कोहली बहुत सारे रन बना चुके हैं यार, बहुत रन बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी इंप्रूव कर रहे हैं, अभी और रन बनाने हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि भाई ये स्पोर्ट्स टॉक का वादा है कि विराट कोहली कम से कम ये 10 जो टेस्ट मैच है उसमें 4 मिनिमम शतक लगाने जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स टॉक का कैलकुलेशन है। 10 टेस्ट मैच में कम से कम विराट कोहली 15 इनिंग तो खेलेंगे, माना कि 5 इनिंग नहीं मिलेगी, 15 इनिंग तो जरूर खेलेंगे, और इन 15 इनिंग्स में विराट कोहली के बल्ले से आपको मिनिमम 4 शतक देखने को मिलेगा। मैक्सिमम किंग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो पहली चीज जो उन्होंने बदलाव किया है वो ये है कि मैक्सिमम जो देख करके लगा कि स्पिनर को वो बैकफुट पर ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहे थे ताकि आखिरी क्षण में जाकर के वो बल्ले से गेंद का मिलन कराएं, आखिरी क्षण में जाकर के बैट से बॉल को कनेक्ट करें, ताकि वहां पर कोई जो आपके सिली पॉइंट पर खिलाड़ी होते हैं या शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी होते हैं उनको ज्यादा प्ले में लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको कैच नहीं देने का इरादा विराट कोहली का है। दूसरी चीज जो समझ में आई उनकी बल्लेबाजी से, लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ में कई बार परेशान हुए हैं विराट कोहली। शाकिब अल हसन भी बांग्लादेश के पास में एक अच्छे खासे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ में। इनफैक्ट जो दाहिने हाथ के स्पिनर हैं उनके खिलाफ में भी स्टेप आउट करके रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि अगर डिफेंड करना है तो आप बैकफुट पर जाकर के डिफेंड कीजिए, और अगर आप थोड़ा भी एग्रेसिव होना चाहते हैं तो आप कदमों का इस्तेमाल करके आप स्पिनर को खेलने की कोशिश कीजिए। और ये विराट कोहली ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया। अमूमन विराट कोहली बहुत कम स्टेप आउट करते हैं, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि बार बार कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे और स्पिनर्स को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को इस तरीके से खेल रहे थे। यानी कि हो सकता है कि आपको विराट कोहली ज्यादातर गेंदों को ना टप्पा खाने दें और कदमों का इस्तेमाल करें जहां पर लगे कि गुड लेंथ के एरिया में या फिर जहां पर रफ क्रिएट कर दिया गया है फास्ट बॉलर के द्वारा, वहां पर अगर स्पिनर गेंद को पिच कराते हैं तो उस गेंद को पिच ना करने का मौका दें, कदमों का इस्तेमाल करें, यह आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा परिवर्तन जो विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी में किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगल डबल के साथ इनिंग बिल्ड करते हुए अब आपको विराट कोहली ज्यादातर नजर आएंगे। जिस तरीके से नॉकिंग कर रहे थे,
गेंद को गैप में खेल रहे थे, जो नेट पर जिस तरीके से बैटिंग की, सिंगल डबल लेने की कोशिश कर रहे थे। कई बार हमने भी देखा है नेट पर जब बैटिंग करने के लिए विराट कोहली जाते हैं तो गेंदबाज से खुद ही बात कर लेते हैं कि आप एक एज्यूम करके चले कि आपने यहां फील्डर लिया हुआ है, यहां फील्डर लिया हुआ है। सपोज अगर आपने पॉइंट पर लिया हुआ है, शॉर्ट कवर पर लिया हुआ है या मिड ऑफ पर लिया हुआ है, तो मैं किस एरिया में शॉट खेलूंगा, क्या वो सिंगल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये विराट कोहली ने खुद ही अपना एक नया तरीका इजाद किया है अपने बैटिंग को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि नेट पर तो आप समझ में नहीं आता कि शॉट जो है वो गैप में गया है नहीं गया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कई बार अभ्यास किया और बाकी भी खिलाड़ी करते हैं। तो सिंगल डबल के साथ में विराट कोहली आपको मैक्सिमम अपनी इनिंग को बिल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ में। और ये जो तीसरा फॉर्मूला है, बिल्ड द इनिंग बाय टेकिंग सिंगल एंड डबल्स, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कारगर होगा। जब आप शुरुआत में जाते हैं बैटिंग करने के लिए, सिंगल डबल पर आपका ज्यादा अगर ध्यान रहता है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। तो भाई ये 3 बड़े बदलाव विराट कोहली के बल्लेबाजी में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टूर्नामेंट में, और मुझे तो पूरा यकीन है। इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक का ये वादा है कि 10 टेस्ट मैचेस में मिनिमम 15 इनिंग विराट कोहली खेलेंगे और इसमें से 4 शतक विराट कोहली के बल्ले से, किंग के बल्ले से आपको जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद बाकी मीडिया वालों से बात करेंगे जो आजकल सिर्फ जो रूट करते हैं, फिर दिखाएंगे कि विराट कोहली क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।